हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे आप सभी का अपने चैनल आशीष मैथमेटिशियन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही ट्रिक मैं लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं संख्या पद्धति पर आधारित। जैसे आपको सम संख्याओं का प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप कुछ सेकंडों में ही बड़े से बड़े सवाल को आप हल कर लेंगे आसानी से। तो चलिए ट्रिक नंबर 1 पर हम लोग ध्यान रखते हैं। हमें ज्ञात करना है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। दोस्तों, अगर हमें प्रथम सम संख्याओं का वर्ग दिया है और उनका योगफल ज्ञात करना है, तो दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 3। यानी कि आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और आपको आसानी से क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है प्रथम n सम संख्या लिखी हुई है आपकी। देखिए आप जानते हैं प्रथम आपकी जो सम संख्या है वो 2 होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 का वर्ग है प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग है प्लस 40 का वर्ग तक है। अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसको करने में हमें यहाँ पे आपको समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसका हल 2 सेकंड या 3 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए तो हम देखते हैं कि हमारी सबसे आखिरी संख्या है वो क्या है। देखिए यहाँ पे 40 है, यानी कि सबसे आखिरी संख्या हमारी 40 है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो सम संख्या और विषम संख्याओं का सिस्टम होता है, तो जैसे हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो प्रथम सम संख्या अगर 2 है तो एक संख्या छोड़कर अगली सम संख्या जो सम संख्या होती है, ठीक है। यानी कि एक सम संख्या के बाद अगली विषम संख्या होती है और उसके जस्ट बाद एक सम संख्या आती है। या हम कह दें कि एक सम संख्या के बाद एक संख्या छोड़ने पर हमें अगली सम संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए हमें 2 का वर्ग से लेकर देख रहे हैं आप 40 के वर्ग तक दिया है। तो हमको देखना है कि हमें इसमें कितनी सम संख्याएं हैं। तो क्या करना है, हमें 40 को 2 से भाग कर देना है। देखिए 40 को 2 से भाग करेंगे हम लोग तो 2 20 बार ये जाएगा, यानी कि 20 यानी 1 से लेकर 40 तक की जो संख्याएं हैं उसमें हमारी 20 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर हम निकालें अभीष्ट योगफल, अब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। चलिए 2 रख देते हैं। 2 इंटू n का मतलब 20 है हमारा। फिर देखिए n प्लस 1 का मतलब 20 प्लस 1 हो जाएगा। फिर 2n का मतलब 20 और प्लस 1, और ये बटे में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 गुणे 20 ये हो जाएगा 40 और ये 21 हो जाएगा हमारा, और इनटू में देखिए 20 दूना 40 और प्लस 1 41 बटे 3, ठीक है। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से हम इसको कट करेंगे, 3 सत्ते हमारा 21 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 40 गुणे 7 गुणे 41। अब हम इसको आसानी से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 7 चौक 28, यानी कि ये हमारा 280 हो गया है गुणे 41। अब दोस्तों अगर आप 280 गुणे 41 करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 11,480 आता है। तो देखिए दोस्तों, हम इस एक फॉर्मूले से हमने प्रथम n सम संख्याओं के योगफल को आसानी से ज्ञात कर लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगली ट्रिक की ओर। हाँ, तो दोस्तों ट्रिक नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है उसमें अगर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे आप, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। यानी कि जब भी आपको प्रथम n विषम संख्याएं दी हुई है, आपको बच्चों आपको सम और विषम के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो हमारी विषम संख्या होती है। ऐसी जनरल एक परिभाषा है। तो चलिए प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3।
एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 का वर्ग है प्लस 3 का वर्ग है प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डैश डैश करते करते हमारा प्लस 11 का वर्ग है। हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका हल करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले n का मान ज्ञात करना है। अब देखिए n का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारी आखिरी विषम संख्या यहाँ पे दी है, हम क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका बटे 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने भी आपको बताया कि एक संख्या छोड़कर ही सम संख्या आती है या एक संख्या छोड़कर ही विषम संख्या हमें प्राप्त होती है। देखिए 11 और 1 12 बटे 2, इसको कट करेंगे, 2 छंग 12 यानी कि 6। n बराबर हमारा मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, सूत्र आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। हम इस सूत्र में n का मान रखेंगे। देखिए n लिखा हुआ है, n की जगह पे 6 हो जाएगा, फिर 4 गुणे, अब देखिए n का स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और माइनस 1 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट यूज कर लेंगे और बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 6 का 6 ही रह जाएगा यहाँ पे और 6 छंग 36 हो जाएगा और देखिए 4 गुणे 36 माइनस 1, और इसे हम अगला हल करेंगे। 6 ब्रैकेट में रहेगा, देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 तियां 12 2 14 माइनस 1 बटे 3। देखिए 3 से हम इसको कट कर लेते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा 144 में से 1 जाएगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 143। और देखिए ये 2 पहले हमारा गुणे में है, तो हम 2 गुणे करेंगे 143 का, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 286। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक हमारी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अब ट्रिक नंबर 3 में क्या है, यदि हमें प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है तो हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला है आपके सामने, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं, यदि हमें प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है तो हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह है 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक सवाल अगर मान लीजिए हमारे सामने इस प्रकार है कि 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 एंड सो ऑन करते करते हमें 20 की घात 3 तक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम हल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। n का मतलब ये है कि इन दी गई संख्याओं में हमारे n का मान कितना है, या जो हमारी सम संख्या है उनका मान कितना है। तो देखिए 20 तक की संख्या है, तो 20 का हम जो भाग करेंगे वो 2 से करेंगे। ठीक है, तो हमारा संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी कि जो हमारा n का मान है वो 10 होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें अभीष्ट योगफल ज्ञात करना है। अभीष्ट योगफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 2n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे n का मतलब 10 है प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 हो जाएगा, गुणे 10 दहम 100 हो जाएगा, और देखिए 10 और 1 11, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सावधानी से इनको गुणा कर लेंगे। पहले हम 2 से 121 गुणा कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, और ये 2 0 लगे हैं, बाद में 2 0 लगा देते हैं। हमारा जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 4 पे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा वो है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। इसको आप याद रखेंगे और बहुत ही आसानी से कुछ सेकंडों में हमारे दिए हुए सवाल का हल आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक उदाहरण है आपका, मान लीजिए लिखा हुआ है, कोई सवाल है आपका, 1 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 5 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस करते करते हमारा 11 का क्यूब है, यानी कि हमें इन सभी संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं हल की तरफ। तो दोस्तों देखिए
हल में क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही काम करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। देखिए 1 से लेकर 11 तक यहाँ पे विषम संख्या है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले n का मान ज्ञात करना है कि इसमें दी गई संख्याओं की जो संख्या है उसे हम n कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, विषम संख्या में एक संख्या हमें जोड़ देनी है और 2 से हमें भाग कर देना है। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/2। फिर से समझ लीजिए n का मान वो है कि जैसे ये जो संख्याएं हैं आपकी 1, 3, 5, 7, 11 तक हैं, तो यानी कि इनमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है ना, यानी 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का कितनी संख्या है उसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, आखिरी संख्या हमें देखना है, यहाँ पे 11 है, आखिरी संख्या में 1 जोड़ देना है और उसको 2 से भाग कर देना है। और 2 से भाग करने के बाद जो संख्या हमारी आएगी वो क्या होगी, वो हमारा n का मान होगा। अब n का मान निकलने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब आगे का काम करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभीष्ट योगफल जो हमारा निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, n² इंटू 2n² माइनस 1। ठीक है, देखिए n का मान कितना है, 6 का वर्ग हो जाएगा और 2n का मतलब यहाँ पे भी 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 6 का गुणा करेंगे 6 से, 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 छंग 36, 36 दूना 72 और माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप में, देखिए 36 में से 36 गुणे 72 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 71 बचेगा। क्या बचेगा, 71। दोस्तों अगर हम 36 और 71 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो 2556 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने सूत्र की सहायता से बहुत ही आसानी से घनों का क्या करना है, योग ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगली ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 5 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए, चलिए देखते हैं। 2 प्राकृत संख्याओं के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर ज्ञात करना हो, तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या से 1 कम बटे 2। दोस्तों अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो आपको बहुत समझ में आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने अभी आपसे कहा कि 2 प्राकृत संख्याओं के बीच आने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 20 एवं 50 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। यानी कि मान लीजिए 2 संख्याएं आपको दे दी हैं, 20 और 50। अब कहा गया है आपसे कि 20 और 50 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी अंतिम संख्या कौन सी होगी, अब देखिए 20 और 50 के बीच में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हल देखते हैं। तो देखिए हम पहले प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम संख्या की अगर हम बात करें तो प्रथम संख्या हमारी, एक चीज यहाँ समझने वाली बात है, क्वेश्चंस को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 20 एवं 50 के बीच, यानी 20 को छोड़ दें, 20 के बाद अगली संख्या क्या होगी हमारी 21, क्योंकि हमें 20 और 50 के बीच की संख्याएं लेनी है। यानी 20 और 50, 20 से नहीं लेनी है, 20 और 50 के बीच लेनी है। तो प्रथम संख्या 20 प्लस 1 यानी कितनी हो जाएगी हमारी 21। ठीक है, और अगर हमें अंतिम संख्या प्राप्त करनी है तो थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल आते हैं आजकल एग्जाम में। 20 और 50 के बीच, यानी कि 50 में से अगर हम एक संख्या घटा देंगे तो हमारी कितनी बचेगी, 49। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 20 एवं 50 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें जो प्रथम संख्या होगी वो क्या होगी, वो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगी। और अंतिम संख्या में क्या करेंगे, 50 से कम, यानी कि एक संख्या कम करेंगे तो हमारी 49 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे। यहाँ पे लिखा है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है, देखिए 49 है, प्लस करना है हमें, और प्रारंभिक संख्या कितनी है हमारी 21 है। ठीक है, अब देखिए गुणा लगा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अंतिम संख्या कितनी है 49 है, माइनस, अब देखिए प्रारंभिक संख्या से 1 कम। अब देखिए हमारी जो प्रारंभिक संख्या है वो कितनी है, वो हमारी 20 है। अगर हम इसमें से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करना है, बटे हमें 2 कर लेना है। देखिए हमने इसको बटे 2 कर लिया है। ठीक है, अब हमको इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लेना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।
देखिए 49 और 21, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 70 हो गया ये हमारा। और 49 में से 20 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बटे 2 कर देना है, 2 से हम भाग करेंगे 70 को तो ये 35 हो जाएगा। अब क्या करना है, 35 गुणे 29 कर दें अगर हम, तो 35 गुणे जो 29 का मान है वो कितना हो जाएगा, वो 1015 हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, सूत्र की सहायता से हमने कितनी ही आसानी से इस बड़े से बड़े सवाल को कुछ ही समय में हल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए जो हमारा पहला सवाल था उसमें क्या था, उसमें था 20 एवं 50 के बीच आने वाली। बस यही आपका लॉजिक है, यही क्वेश्चंस को आपको समझना है, और जल्दबाजी में करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं हल की ओर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ से प्रथम संख्या हमें निकाल लेनी है। तो देखिए प्रथम संख्या, अब यहाँ बात आ रही है 10 से 20 तक की, यानी जो प्रथम संख्या है वो 10 हो जाएगी, है ना। अगर हम अंतिम संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अंतिम संख्या 20 हो जाएगी, क्योंकि हमें 10 से 20 तक की क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसका ध्यान रखना है। अब हम सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, अंतिम संख्या 20 है हमारी, ठीक है, प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी है हमारी, 10 है, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, गुणा। अब अगले ब्रैकेट में क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस, अब देखिए अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 20 है, और क्या करेंगे, माइनस प्रारंभिक संख्या से हमारी 1 कम है, तो यानी प्रारंभिक संख्या कितनी है, 10 है हमारी, इससे 1 कम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बटे हमें 2 कर लेना है। ठीक, अब अगर हम सोल्यूशन पे चलते हैं आगे, तो देखिए 20 10 30 हो जाएगा, और 20 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये बटे 2। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15, और 15 अगर गुणे 11 करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 165। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक समझ में आई होंगी, और इसका निरंतर प्रयास करते रहिए और सफलता आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।